ठीक है। तो हम लोग करने वाले जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लोग बेसिक रूल पढ़ चुके हैं, हम लोग गोल्डन रूल कर चुके हैं, हम लोग मॉडर्न अप्रोच कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एंट्री करना सीखेंगे, ठीक। तुम लोग गुड्स के बारे में बता चुके हैं, गुड्स क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। जर्नल में जो सीखना है हम लोग को सीखना डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। कोई अगर सामान जल जाए, लॉस बाय गुड्स हो, लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो, तो क्या करेंगे। अगर सर ट्रांजेक्शन बैंक से जैसे हम लोग पेमेंट चेक से कर रहे हैं, उस केस में एंट्री क्या क्या होगा, ठीक। तो पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन का, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन हम लोग बात करेंगे। तो सबको पता है सर गुड्स का हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। गुड्स दो टाइप का होगा, एक क्या होगा ट्रेडिंग, दूसरा क्या होगा नॉन ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग गुड्स के लिए क्या यूज करेंगे परचेज, और नॉन ट्रेडिंग करके क्या यूज करेंगे, उसका नाम लिखेंगे ना। अगर नॉन ट्रेडिंग गुड्स खरीदते तो क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। इन द सेम वे अगर ट्रेडिंग गुड्स सेल करें तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और अगर नॉन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो ट्रांजेक्शन लिखिए, पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब सर कोई फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होगा सर, ये डेट कॉलम होगा, ये रिजल्ट को दिया, और ये तो ऐसा कॉलम होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है सर जर्नल का, ठीक है। मतलब एक जर्नल में कितना कॉलम होगा साक्षी, तो सर 1 2 3 4 5, कितना कॉलम होगा 5 कॉलम होगा, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मेट। और ऊपर क्या लिखोगे, जिसके बुक्स में बना रहे हो जिसका भी नाम हो, जिस हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कुछ ट्रांजेक्शन किए थे ना, हो गया ना सर अकाउंट जरूर बनाना है। सेम ट्रांजेक्शन हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो जिनके पास ट्रांजेक्शन है वो बनाए, जिनके पास नहीं है बोल दे रहे वो लोग लिख लेगा फिर बनाएगा। रिया, रुचि, क्या नाम लो, नैना, सीमा, विनीता, सर ऑन है। चलिए ट्रांजेक्शन लिखिए सर लास्ट क्लास में अकाउंट लिखिए। देखो क्या नाम कर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लास्ट क्लास वाली क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास है वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, जिनके पास नहीं है वो लोग पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। सो राइट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹5 लाख। सर वही क्वेश्चन है जो कल क्या सर आवाज नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा है, अब कितना से बोल रहे हैं, मतलब मेरा नहीं जा रहा है, ये बोले तुम्हारा नहीं जा रहा है। स्टार्टेड बिजनेस सर मतलब कैश 5 लाख, ठीक है। दूसरा, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹10 लाख, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹10 लाख। अब उसका ज्यादा रखना, ठीक है। यहाँ देखो ये स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्पेस है स्पेस ज्यादा होगा, क्योंकि जितना भी एंट्री होगा सब क्या होगा यहीं पे होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा स्पेस दे दो 1 2 3 4 करके। हाँ तो अब एंट्री लिखना है, जैसे हम लोग पहले मेंशन किया है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश क्या बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन लिखो, पेड सैलरी ₹30,000, पेड सैलरी ₹30,000। नेक्स्ट, पेड वेजेस 10,000, wages 10,000, paid wages 10,000,
Next, received commission. Received commission 50,000. Received commission 50,000. Sold plant and machinery 5 lakh. Sold plant and machinery 5 lakh. Purchased goods for cash 30,000. Purchase goods for cash 30,000. Purchase goods from Ankit. Purchase goods from Ankit 30,000. Sold goods to Naina 10,000. Sold goods to Naina 10,000. Goods withdrawn for personal use 10,000. Goods withdrawn for personal use 10,000. Purchase furniture. Purchase furniture for rupees 2 lakh and payment was made by check. Purchase furniture for rupees 2 lakh and payment was made by check. Interest received rupees 50,000. No. Interest received rupees 50,000. चलो बनाओ, पहले आप लोग बनाइए फिर हम बना के बताएंगे. Interest received rupees 50,000. क्या वो जैसे कैसे बनाते हैं देखो. मान लो पहले कैश अकाउंट कैपिटल हो गया. ठीक है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा नरेशन. यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? नरेशन. नरेशन क्या होता है? फिर वो बताता है कि ट्रांजेक्शन क्या है. और क्या लिखोगे? बी स्टार्टेड बिजनेस. ठीक है, अमाउंट कितना है? 5 लाख. यहाँ डेबिट में से 5 लाख और यहाँ ऐसे बनता है सर. हाँ, बिल्डिंग और डेबिट टू कैश. क्या नरेशन मतलब होता है वो तुम्हारा जो बीइंग बिल्डिंग परचेज जो ट्रांजेक्शन दिया उसका बीइंग लगा के नरेशन मिल जाएगा.
हो गया 10 यस सर, हो रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ, क्या हो थोड़ा सा बचा हुआ है सर, 2-3। बन गया सर। अभी गलत है ना, इसका क्वेश्चन मार्क में कोई काम नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि हम लोग इसका जर्नल किए हैं, उसका खाता कितने नंबर क्वेश्चन अकाउंट में मेंटेन है, इस पेज नंबर उसका अकाउंट है, बस एलएफ का वही मतलब होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में या बुक्स में एलएफ को खास रूप नहीं पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था? We started business with cash. हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जिसका मतलब क्या हो रहा है, व्यापार में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, और कैपिटल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखना पड़ता है। तो कितना लगाए पूंजी हम लोग सर? सर हम पूंजी लगाए 5 लाख, तो 5 लाख डेबिट में और 5 लाख क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखना है सर? तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, उसमें बस बीइंग लगा के लिख देना है। क्या लिखेंगे? कैश डन। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए सेकंड टाइम क्या था? परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, मतलब हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं। तो बिजनेस में बिल्डिंग क्या हो रहा है, आ रहा है, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बोल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बिल्डिंग कर रहे हैं साक्षी? 10 लाख। 10 लाख। बताओ मेरा नरेशन क्या होगा? बिग बिल्डिंग, वेरी गुड, कॉलेज में था, ठीक है। अच्छा ये तो पूछेंगे बताएगा, वो लेवल खोलिएगा, वो बस दिखने के लिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। विनीता तुम्ही है, बोल ना हमें, बताओ बिल्डिंग कौन सा अकाउंट हुआ? नहीं बता,
लास्ट में बताए थे क्या होगा, बिल्डिंग असेट होगा ना, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट होगा, एसेट से अकाउंट। चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन, सैलरी पे किए, तो सैलरी में ले क्या है, कैपिटल पहले है क्या ये बताओ, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या करेंगे डेबिट, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या करेंगे क्रेडिट। और अकेला आदमी आ गया, समझिए बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कितना दिया है सैलरी साक्षी, लिख दिया 30। ऐसा वैसे वो समाज से बाहर निकाल दिया, इतना दूर जाएगा बैठा हुआ है, ठीक है, याद कोई दिक्कत, सर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है सर क्या नरेशन नहीं रहेगा, नंबर कट जाएगा, हाँ बोलो, नहीं लिखना है क्लास में, इरेज करें, इरेज करें, Yes sir. बोलो, Yes sir. सबका करना, किसी का नहीं करना, लाइक करना है सर चलिए बताइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट रिसीव किए, ठीक है, ये तुम्हें बताएगा, चलो नैना बताओ रेंट रिसीव क्या होगा, क्या बोले सर, रेंट रिसीव क्या Rent- होगा, इनकम या एक्सपेंस, सर रेंट हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, रेंट रिसीव है, यस सर, क्या होगा, रिसीव, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, सर इनकम होगा, रेंट मिल रहा है तो इनकम होगा, इनकम होगा, इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और Yes, कैश sir. आएगा तो क्या करेंगे सर? कैश डेबिट टू कितना अमाउंट, 30,000, चलिए नेक्स्ट बताइए, रिसीव्ड कमीशन, क्या बोल रहा हूँ, इनकम, हाँ ये सब चाहिए, ये भी इनकम होगा, और ये इनकम हो गया, अब दूसरा क्या होगा, Received Received commission. पेड वेजेस, Commission. वेजेस क्या होंगे, कुछ नहीं बोल रहे। बिजनेस के लिए वेज क्या करते हैं, नहीं वेजेस ही होगा, हम ही लोग गलत बोल रहे हैं, बिजनेस अकाउंट नहीं बोल। सबको बंद किया, सब पेमेंट किए हैं, सर रिसीव्ड कमीशन, डन, Yes sir. चलिए नेक्स्ट, सर प्लांट एंड सोल्ड प्लांट Sold एंड plant and machinery. प्लांट और मशीन बेच दिए हैं, तो हाँ, क्या तो बताओ इसमें यहाँ गया। पे यूज करेंगे, क्या? क्या हम लोग यहाँ पे सेल यूज करेंगे, क्या बोल यूज रहे करेंगे, थे, क्यों प्लांट और मशीन में ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे सर,
Not administrative account. कैश अकाउंट डेबिट टू ठीक है, उसके बाद कितना बचे हैं फ्रंट मशीन? 5 ही लाख में दे दिए। चलो, क्या था उसका रिसीव कमीशन? ये तो हो गया सर। सर बस बोलेंगे सर क्लास में अच्छा नहीं करता है, घर जाते हैं तो कर जाते हैं। घर जाके कुछ और याद आता है, घर जाके कुछ और सुनेगा, भूल ही जाते हैं। बुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे चल जाए तो याद आंसर याद कहाँ से रहेगा? 15,000 दिया अभी तक कुछ लिखे कहाँ पे? डन। लिखो, जो नहीं लिखा है फिर उन लोगों के लिए इरेज कर देते हैं। सर हम सबको ऐड करके लिखेंगे सर। हाँ टोटल कॉपी लेकर डायरी नहीं कॉपी लेकर बड़ा वाला इसका मतलब कॉपी अकाउंट में क्या होगा? जर्नल भर जाएगा तो और उसमें और पेज वाला आता है। सबसे अच्छा वो स्पाइरल वाला होता है। इसका ट्रांजेक्शन बचा हुआ है क्या? और ट्रांजेक्शन है तो बोलना, मिटा इसको। यस सर। चलो बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या होगा एंट्री बताइए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर सर परचेज में क्या एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भर रहा तो क्या करेंगे? डेबिट, और कैश क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? इमेजिन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या एंट्री होगा? तो कैश टू कितना हो? शब्दों में क्या है? नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित। अभी हम बताए थे ना लास्ट क्लास में कि जब व्हेनेवर, हाँ, कि कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, ठीक है, और बाद में ये नहीं बोल रहा हो कि वो कैश में है कि नहीं है, तो उसको हम क्या मानते हैं? हमेशा क्रेडिट मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्रेडिट मानते हैं, ठीक है। तो हम गुड्स किससे करें साक्षी? अंकित से करते हैं सर, और अंकित को हम पैसा वैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अंकित के लिए कौन सा अकाउंट होगा? जल्दी बोलो, अंकित कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। तो रियल कैसे बोला तूने?
तू रियल नहीं तो बोल दिया सीधा सोच नहीं बोल रहा है purpose account related to unget अरे बस लैपटॉप चार्ज में तो बच गया 30,000 कितना 30,000 ठीक है इसको रेट करना तुम लोग भी क्लास आओ अच्छा लगेगा है कि नहीं डन हो गया अमृत यस सर इरेज करें चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है चलो नैना बताओ तुम यहाँ कौन सा अकाउंट हुई नैना विच अकाउंट आर यू इन दिस ट्रांजेक्शन सर सैलरी अकाउंट टू नैना हो जाएगा नैना कौन सा अकाउंट अकाउंट नैना अकाउंट सर हाँ नैना अकाउंट क्या हो गया वो असेट होगा लाइबिलिटी होगा क्या होगा सर ये हो जाएगा बता रहे सर असिस्ट होगा असेट होगा तो साक्षी बताओ असेट में क्या होगा डेटर या क्रेडिटर यस सर साक्षी क्या होगा डेटर या क्रेडिटर क्रेडिटर चलेगा क्या होगा नहीं बोलो बोलो क्रेडिटर क्रेडिटर कैसे होगा साक्षी हम यानी बिजनेस नैना को सामान उधार बेच रहे हैं डेबिट अच्छा हाँ डेबिट बेच रहे हैं ना सर हमको नैना से पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे नैनास अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना है 10,000 आपका आवाज ही नहीं आ रहा अब क्या होगा सर बैंक में पैसा गया तो बैंक बढ़ा लेकिन मेरे पास से कैश चला गया तो एंट्री करेंगे कैसे अकाउंट टू वन नेक्स्ट पर्सनल यूज जब हम लोग बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं निकाल लेते हैं क्या बोलते हैं ड्रॉइंग्स बोलते हैं और पता है ना गुड्स अगर घटेगा Yes, और sir. रीजन सेल नहीं है मतलब आप सेल नहीं किए फिर भी गुड्स क्या हो तो केस घट गया तो किसको क्रेडिट करते हैं परचेज हट गया अगर गुड्स जल जाए परचेज बर्बाद हो जाए चोरी हो जाए तबाह हो जाए तहस नहस हो जाए भूकंप आ जाए भूचाल आ जाए आपका गुड्स बर्बाद हो जाए तो आप क्रेडिट क्यों करोगे परचेज को कभी भी सेल्स को क्रेडिट नहीं करेगी क्योंकि सेल्स मतलब क्या हो गया इनकम और वो आपका इनकम नहीं है क्या है वो नुकसान है सर ठीक है नुकसान क्या करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इस ड्राइंग का मतलब पेंटिंग मत समझ लेना इस ड्राइंग का मतलब होता है आहरण परचेज अकाउंट कि आपने अपना पूंजी निकाल लिया सर टू परचेज यस जैसे मान लो वीर का अपना मोटरसाइकिल की दुकान करता है 10,000 अब रोज अपने अपने बाइक निकाल के चला रहा है तो क्या कहेंगे कि वीर ड्राइंग कर रहा है अपने दुकान में सामान निकाल के यूज कर रहा है ठीक है हो गया खत्म
टाटा बाय बाय। क्या है कौन? दो नो सर, अभी है 2 क्वेश्चन। चेक, ठीक है। अच्छा पहले इसको नोट कर लो आप लोग। इसमें फर्नीचर अकाउंट टू द बैंक। फर्स्ट खत्म, मतलब ये अपना आखिरी सांस ले रहा है। मारेंगे बहुत क्रेडिट डिस्काउंट करना है, कैश डिस्काउंट करना है, उसके बाद हम लोग को बैड डेट करना है, उसके बाद हम लोग को लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट करना है। जी हाँ, सबका एंट्री होगा। तुमको मम्मी से खाना मिल रहा है उसका भी एंट्री होगा। चलो वीर बताओ, मम्मी से खाना मिला, एंट्री पास करो। मम्मी तुमको खाना दे, एंट्री पास करो जल्दी से। लंच अकाउंट डेबिट टू, ठीक है चलो लंच बोला, डेढ़ में सकता था लंच जाएगा। लंच क्या हुआ सर? वीर के लिए एसेट हुआ। कैसे एसेट हुआ? खाएगा तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दिया कौन? मम्मी। तो मम्मी क्या हो गई? देने वाला भगवान, मतलब क्रेडिट। तो लिया कौन? वीर। तो डेबिट इज Correct. गिवर। लंच अकाउंट डेबिट टू मम्मी। जाके मम्मी को एंट्री बता देना, ठीक है। मम्मी कहीं ज्यादा काम में रखता है। जिस समय पढ़ रहे हैं तो चप्पल का पूछा है, चप्पल अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो एक ट्रांजेक्शन रहता है कि बकरी होता है ना, या जैसे गाय का बछड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन था कि बकरी पे पोसिया लगा। पोसिया मतलब बकरी था मेरे पास, वो बकरी बच्चा दिया, ठीक है, और उस बच्चा को हम किसी को दिए पोसने के लिए। तो बताया एंट्री क्या होगा? बकरी बच्चा दिया, ठीक है, वो बच्चा हम किसी और को दिए कि तुम मेरी जगह इसको पोस दो, ठीक है। अरे पोसना, पालना, पोसा गया ना, देखा तो वही उसका एंट्री क्या होगा? क्या? सबका एंट्री होता है दुर्गेश। हाँ, अब जिसका कैटल का बिजनेस है, ठीक है, जो दूध बेचता है, क्या वो एंट्री नहीं करेगा? बताया था ना कि जिसके पास गाय भैंस है उसका क्या संपत्ति है। अब श्री लालू प्रसाद का यादव के पास 500 से गाय भैंस है, उनका क्या है? संपत्ति है। उसको क्या दिखाएंगे? असेट दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? लाइफ स्टॉक अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे? लाइफ स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंट में सबका एंट्री होगा, ठीक है। बकरी में पोसिया लगाए। तुम लोग क्लास चल रहा है ऑनलाइन? साक्षी कोई आवाज आ रहा है? बताओ अभी। यस सर, उसका Yes, sir. आवाज आ रहा है। जा रहा है ना, ठीक है। उसका 2 पार्ट में एंट्री होता है। एक होता है कि आप जिसको दिए उसके बुक्स में, ठीक है, और एक आपके बुक में, ठीक है। तो आपके पास आपका संपत्ति क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है। प्लस आप जिसको दे रहे हैं वो उसका केयर टेकर हो जाएगा, मतलब एज ए इंश्योरेंस कंपनी हो गया, वो उसका देखभाल करेगा। तो जिसको दिए उसको डेबिट कर दीजिए, बकरी को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। वो क्या करेगा? उसके पास संपत्ति आ रहा है, तो बकरी को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। और हम उसको दिए, हम उसके कर्जदार हैं, उसको वापस लौटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, ठीक है। हाँ, तो बकरी की छोड़ी और नेक्स्ट सेक्शन बताइए क्या था? Purchase furniture and payment was made by check. चेक। हाँ, तो जब कभी भी चेक मिलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बैंक। और हम लोग बैंक के लिए अलग से एक रूल पूरा पढ़ेंगे, एक क्लास लगेगा बैंकिंग रेजिस्ट्रेशन का, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग बस ये याद रखो कि जब कभी भी चेक मिलेगा कैश यूज नहीं करना। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? बैंक यूज करना है। क्या करेंगे? Furniture debit to bank account. अंकित इन बोला क्या सर? इन। लाना है सर? हाँ, फर्नीचर डेबिट टू Bank account. बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 2 lakh. 2 लाख। इसके बाद क्या है? Interest received 5,000. अब बताओ इंटरेस्ट क्या होगा?
तो इंटरेस्ट रिसीव किया हाँ तो क्या होगा? बट हमारी इनकम हो जाएगा इनकम होगा। इनकम और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा बताओ? कैश होगा। कैश डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। डन। तो ये था बेसिक जर्नल, जो ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ दिखाते हैं, वो सब कुछ। ठीक है, तो इसमें ना इंक लगा दिया, सब पढ़ेंगे।